कार लोन का मार्केट कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा तो आपको होगा ही। सभी सरकारी बैंक, सभी प्राइवेट बैंक जो है आपको कार लोन देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में भी पीएनबी जो है बहुत ही तेजी से उभरा है कार लोन देने के मामले में। और इसके पीछे सिर्फ दो ही कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आप कंपेयर करोगे सरकारी बैंकों से और प्राइवेट बैंकों से तो आपको पता चलेगा कि पीएनबी जो है बहुत ही तेजी से कार लोन को प्रोसेस करता है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन कम रखे गए हैं। जहां दूसरे सरकारी बैंकों में एक लंबा लिस्ट पकड़ा दिया जाता है कि आपको ये पेपर लाने हैं, वो पेपर लाने हैं, पीएनबी में डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत कम लिए जाते हैं और कार लोन जल्दी इशू की जाती है। यही दो कारण है कि पीएनबी जो है इतना कॉम्पिटेटिव मार्केट में सबसे तेजी से कार लोन दे पा रहा है। आज हम लोग समझेंगे कि आप पीएनबी से कार लोन कैसे ले सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि जिनका कार लोन रिजेक्ट हो जाता है उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। पीएनबी में जो है आपको कार लोन पे इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग दर पे भी मिल जाता है और फिक्स पे भी मिल जाता है। फ्लोटिंग पे अगर आप लेते हैं तो 8.75% से लेके 9.60% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं तो आपको जो है 9.75% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि नए कार पे भी आपको कार लोन मिल जाएगा और अगर आप सेकेंड हैंड कार या फिर यूज्ड कार लेना चाहते हैं उस कंडीशन में भी आपको कार लोन मिल जाएगा। नए कारों पे अप्रॉक्स 7 साल के लिए कार लोन दिया जाता है और सेकंड हैंड कार पे अप्रॉक्स 5 साल के लिए आपको कार लोन मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो बहुत सारे पर्व त्योहार में जो है प्रोसेसिंग फीस पे विशेष छूट दी जाती है। तो नॉर्मली जो है प्रोसेसिंग फीस वही रहता है 1000 से 1500 के बीच में और बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये पूरी तरह माफ भी रहता है। अब बात करते हैं लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट जो है 1 करोड़ रुपए अधिकतम मिलता है या फिर आपका जो सालाना होता है, मंथली का जो वेतन होता है या फिर साल का जो वेतन होता है उसका 25 गुना तक आपको लोन मिल सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं ईएमआई की। ईएमआई जो है अप्रॉक्स 9.50%। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर मिड में है, उस कंडीशन में आपको 9.50% का अगर जोड़े तो पर लाख पे अप्रॉक्स 802 रुपए का आपको ईएमआई पड़ेगा। अब एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट अब मैं आपको तभी बता पाऊंगा क्योंकि अगर आप कमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ जाता है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए कई स्टेट में जो है सब्सिडी स्कीम चलती है जिसमें सरकार रोजगार योजना के तहत जो है कमर्शियल गाड़ियों में इंटरेस्ट रेट में छूट देती है। तो आप अपने राज्य का नाम, शहर का नाम लिख दीजिएगा तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर कोई महिला पीएनबी से कार लोन लेती है तो उस कंडीशन में उसको ब्याज दर में छूट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला लेती है तो उस कंडीशन में उसको जो है मात्र 8.75% के ब्याज दर पे कार लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 750 से ऊपर है उस कंडीशन में आपको 8.75% के दर पे भी ब्याज दर पे कार लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है 700 से 749 के बीच में है उस कंडीशन में आपको ब्याज दर जो है 10.20% का पड़ेगा और क्रेडिट स्कोर जिसका 700 से कम है उसको 10.55% का इंटरेस्ट रेट पर साल पड़ेगा। अब ये देखिए कई लोग बोलते हैं कि उनका पास क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, उन्होंने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं है, तो उनको जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कार लोन दिया जाता है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये सारे टर्म एंड कंडीशन है जो आपको पूरा करना होता है। अगर आप ये टर्म एंड कंडीशन नहीं पूरा करते हैं तो ही लोग बोलते हैं कि मेरा लोन जो है रिजेक्ट हो गया। सबसे पहले देखिए उम्र का सीमा आता है। आपका उम्र जो है 21 साल से ऊपर होना चाहिए, आपको कार लोन मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। मतलब कोई भी बैंक आपको कार लोन या होम लोन तभी देता है कि आपके पास ईएमआई भरने लायक पैसा होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपके पास कैश में होना चाहिए। वो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में शो होना चाहिए क्योंकि आपसे क्या मांगा जाता है, इनकम स्लिप मांगा जाता है या फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। अगर आपके बैंक में पैसा शो नहीं होगा तो कोई भी बैंक जो है आपको लोन नहीं देगा। डिपेंड नहीं, मैटर नहीं करता कि आप कौन सा जॉब कर रहे हो, आपके पास इनकम होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए लोन का पर्पस, कि आप जो लोन खरीद रहे हैं अपने प्राइवेट यूज के लिए खरीद रहे हैं या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए खरीद रहे हैं, ये पूरी तरह से बैंक को क्लियर करना होता है। कई बार लोग फॉर्म भरते समय सोचते हैं कि हम प्राइवेट यूज के लिए लिख देते हैं और बाद में इसका कॉमर्शियल नंबर ले लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंफ्यूजन में मत रहिए, क्लियर आपको फॉर्म भरते समय ही करना है। उसके बाद इनकम क्राइटेरिया की बात करते हैं। मिनिमम जो है आपके पास 20,000 रुपए की सैलरी होनी चाहिए, आपको पीएनबी जो है कार लोन दे देता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट की। तो कुछ भी फिक्स नहीं है मैक्सिमम का, अप्रॉक्स 1 करोड़ तक मैक्सिमम फिक्स किया गया है। आपका जितना इनकम होगा उससे कैलकुलेट किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम कितना तक में कार लोन मिल सकता है।
अब बात करते हैं मार्जिन का। मार्जिन समझना इसलिए ज़रूरी है कि कितना पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना होता है। नया कार लेते हैं तो उस कंडीशन में 15% का मार्जिन जो है आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हैं मतलब 100 रुपये में 15 रुपये आपको अपने पॉकेट से लगाना है, बाकी आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड कार लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है अप्रोक्स 30% आपको अपने पॉकेट से लगाना होता है, बाकी 70% आपको लोन मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ समझिए कि ऑन रोड, अगर ऑन रोड प्राइस पे कार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मात्र 10% जो है अपने पॉकेट से लगाना होगा, बाकी 90% जो है आपको कार लोन मिल जाता है। अब टेन्योर की बात करते हैं। देखिए, नया कार के लिए 84 महीने का ईएमआई बनता है, और अगर आप सेकेंड हैंड कार लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 60 महीने का ईएमआई बनता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, डॉक्यूमेंट का लिस्ट इतना कम रखा गया है ताकि लोग जो है आसानी से कार लोन के लिए अप्लाई कर सके। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है रेजिडेंशियल प्रूफ। घर के प्रूफ के लिए आप पानी का बिल, बिजली का बिल कुछ भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद फोटो आईडी और एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड जमा कर सकते हैं, फोटो आईडी में आप अपना पैन कार्ड कुछ भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद साइंड एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म देगा बैंक से आपको, वो पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो है बैंक का स्टेटमेंट लास्ट का 6 महीने का आपसे मांगेगा, आपके इनकम को देखने के लिए कि आपको महीने का इनकम कितना हो रहा है, उसी हिसाब से आपको कार लोन मिलेगा। उसके बाद सैलरी स्लिप जो है आपसे मांगा जा सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पिछले 3 से 4 महीने का आपसे सैलरी स्लिप मांगा जाएगा। आप बताते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनको जो है 3 साल का बैलेंस शीट मांगा जा सकता है, और वो चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाने के लिए बोला जा सकता है। यही मेन चीज़, मेन डॉक्यूमेंट्स था जो आपके पास होने चाहिए कार लोन लेने के लिए पीएनबी से। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझिए कि क्या क्या फैक्टर ऐसा है जिसके कारण आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। 5 ऐसे फैक्टर बताने जा रहा हूँ जिसके कारण जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। इन 5 फैक्टर पे अगर आप ध्यान दे देते हैं तो उस कंडीशन में पीएनबी कार लोन में आप कम इंटरेस्ट रेट में कार लोन ले सकते हैं। सबसे पहला आता है नेट इनकम। देखिए, आपका अगर 20,000 इनकम है, उस हिसाब से जो है आपको हर महीने का ईएमआई कम बनवाना होगा, और जितना कम ईएमआई बनवाइएगा उतने लंबे समय तक लोन चलेगा, और उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा ईएमआई देके कम समय में अपना लोन का अमाउंट खत्म कर दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, लोन टेन्योर। लोन टेन्योर बहुत मैटर करता है। जितना शॉर्ट लोन टेन्योर रखिएगा, मतलब जितने कम समय में आप लोन का पैसा पे कर दीजिएगा, उतना कम आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। जितना लंबा समय खींचिएगा उतना इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद डेब्ट टू इनकम रेशियो। कई लोग क्या करते हैं, पहले भी लोन ले रखा है, फिर लोन ले लिया, उस कंडीशन में 2 लोन हो गए, 2 ईएमआई हो गए, तो ईएमआई फ्लैक्चुएट करता है, मतलब ईएमआई चूकने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए इस तरह की गलती मत कीजिए। ये कंडीशन, अगर आप ईएमआई चूकते हैं तो उस कंडीशन में आपको फाइन भी भरना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं सिबिल स्कोर। जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है उनको कम इंटरेस्ट रेट में कार लोन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप। आपका बैंक के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपने पहले का लोन जो ले रखा है वो क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो आपने उसका एनओसी लिया है या नहीं लिया है, या आप किसी भी तरह से डिफॉल्टर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट रेट को। अब ये देखिए कि आपको जब लोन लेना है पीएनबी से तो आप नज़दीकी ब्रांच में जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना चाहिए। आपको अपने एरिया के जितने भी लोकल सरकारी बैंक है उन सभी के इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस को कंपेयर कर लेना है। और कई बैंकों में आपके शहर में, आप अपना शहर का नाम बताइएगा, आप अपने स्टेट का नाम बताइएगा, तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ कोई ऑफर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। क्योंकि बैंक जो है कार लोन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत तरह का ऑफर चलाते रहती है। तो आप अपने शहर का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहाँ कौन सा बैंक ऑफर चला रही है। तो ऑफर वगैरह के बारे में पता कर लीजिए और कोशिश कीजिए फेस्टिवल सीजन में लेने का। फेस्टिवल सीजन में प्रोसेसिंग फीस माफ होता है और कई बार इंटरेस्ट रेट भी कम पे करना पड़ता है। मैटर नहीं करता कि आप पीएनबी से होम लोन ले रहे हैं, एसबीआई से पीएनबी से कार लोन ले रहे हैं, एसबीआई से ले रहे हैं या फिर होम लोन ले रहे हैं, कोई भी लोन ले रहे हो, आप कमेंट कीजिएगा अपना सवाल, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। हो सकता है कमेंट का रिप्लाई करने में कुछ समय लग जाए, लेकिन आपके हर कमेंट का रिप्लाई, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। कल मिलते हैं कार लोन की नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।